So भाई it is revenge time. Revenge time क्यों? Because Athletic Club Bilbao will be coming to the Camp Nou to play against Barcelona. लास्ट मैच में कोपा डेल रे में एथलेटिक क्लब बिल्बाओ ने हमें हराया था 2-3, मतलब 3-2। सीन क्या है? वी गॉट किक्ड आउट। ठीक है, कोपा डेल रेस जो हमारी एक सेफ्टी नेट होती है हर साल, वी गॉट किक्ड आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट एंड यहाँ पे ब्रेकिंग राइट्स हैं। We have to win this game, and not only because we just have to get a revenge on them, but because we have to keep pushing on for that top 4. And अगर ये मैच अगर हम जीत जाते हैं, we'll be having one more game in our hand. अगर हम उसको भी जीत जाते हैं तो भाई डेफिनेट है थर्ड पोजीशन पे हम आ सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे टेबल पे बेटिस स्टिल हैज टू प्ले अ गेम, सेविया को भी एक गेम खेलना है, एंड एथलेटिको मैड्रिड ने 26 मैचेस खेल लिए हैं, वो फोर्थ पोजीशन पे है। वी आर एट द फिफ्थ पोजीशन विथ 2 games in hand. बाकी अगर एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के बारे में बात करो तो मैं कैसा फॉर्म चल रहा है उनका, हाउ आर दे प्लेइंग? 8th ऑन द टेबल। लास्ट मैच दे वन अगेंस्ट रियल सोसिएडाड 4-0। भाई बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी, एंड इकर मुनियाइन ऑलरेडी गेटिंग 7 असिस्ट दिस सीजन, एंड बंदा इज इन्वॉल्व्ड इन 3 चांसेस क्रिएटेड पर गेम। तो यार एक बहुत बड़ा स्टार्ट है यहाँ पे, दैट दिस गाय अलोन रन्स द पिच लाइक दिस। तो भाई इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट द लाइनअप ऑफ बोथ द टीम्स, कैसे खेलेंगे, व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड मार्सेलिनो कैन ही गेट द फर्स्ट विन फॉर एथलेटिक क्लब बिल्बाओ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018. So guys, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball. OneFootball application is my go-to place if I want to do any research based on the articles that are present over there, and if you want to find out about the team news, the team fixtures, the lineup, the score update, everything over there is very much detailed. Personally, I use OneFootball to read all the articles regarding the clubs that I follow, and you can also do that. It is very much detailed in Premier League, La Liga, all the leagues in around world football. So that's the best application, and I recommend you guys to use OneFootball application. You can download it by scanning this QR code, or you can go down into my description and download OneFootball application from over there. Now let's talk about this game. Last match that Barcelona played against Napoli was one of their finest display this season. Xavi ने बोला कि भाई this is the whole domination for 90 minutes. हमने ऐसा 90 मिनट तक dominate नहीं किया था अभी तक ये गेम. So this game would again be one of our testing games because athletic club हमेशा से एक खतरनाक टीम रही है. Although home पे हमने उनको last season इसी फिक्चर में 2-1 हराया था, but that time things were different. अभी सिनेरियो बदल चुका है. अभी वैसे देखो तो बार्सिलोना के पास मोमेंटम है. We are playing good. पिछले 3 अवे मैचेस में वी हैव स्कोर्ड लाइक 10 गोल्स, तो दैट स्पीक वॉल्यूम्स. तो भाई अभी ये वाले गेम में हाउ विल वी लाइन अप? सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइनअप क्या हुआ. उसके लिए लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन. यू कैन सी द लाइनअप ओवर हियर. व्हाट हैव आई चेंज्ड ओवर हियर? निको को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कराया है इन प्लेस ऑफ पेड्री. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से रोटेशन हो सकते हैं, एंड पॉसिबली यू कैन गेट टू सी निको प्ले इन प्लेस ऑफ पेड्री ओवर. और एक और चीज़ है जो कि हो सकती है, मे बी यू कैन सी कि बुस्केट्स ड्रॉप ऑफ कर जाएगा टोटली, एंड यू कैन सी दैट डबल पिवट रोल ऑफ डी योंग एंड निको विथ अप टॉप पेड्री भी खेल सकता है यहाँ पे. सो मुझे लगता है जिसके चांसेस थोड़े कम है, बट देन अगेन इफ जावी वांट्स टू ट्राई दिस पेयरिंग, ये एक गेम है जिसमें वर्क कर सकता है. बट देन अगेन यार बहुत बड़ा रिस्क होगा टू डू दैट, बिकॉज आप डियोंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिमिट कर दोगे इफ यू होल्ड हिम. बिकॉज आपने पिछले मैचेस में देखा कि डियोंग अप टॉप जाके जब खेलता है तो ही इज सो मच लीथल. मैंने डेम्बेले को स्टार्ट दिया है बिकॉज आई बिलीव कि भाई अब मौका आ चुका है. बंदा ही इज रेडी टू स्टार्ट फॉर बार्सा अगेन, एंड कैंप न्यू पे गेम है, तो भाई दिस वुड बी अ डिफिकल्ट गेम फॉर डेम्बेले. बट अडामा ट्रावरे इज गुड, ही कैन इक्वली प्ले. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अडामा को खिलाना यहाँ पे गलत होएगा. ही कैन प्ले, ही विल बी डायरेक्ट, एंड आपने देखा कि व्हाट अडामा हैज प्रोवाइडेड बार्सिलोना. 5 मैचेस में ऑलरेडी 4 असिस्ट हो चुके हैं. बट देन अगर हमें डेम्बेले को भी अपने गेम में इन्वॉल्व करना है, बिकॉज वी हैव टू रेस्ट अडामा एज वेल. उसको हर बैक टू बैक गेम में तुम खिला नहीं सकते हो. फरहान के लिए भी सेम थिंग है यहाँ पे, बिकॉज गावी को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कराया, नॉट फरहान तोरेस, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि फरहान इज अ बिट फटीग्ड, थोड़ा सा फिट नहीं लग रहा है. तो हो सकता है यार ये मैच में हम उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें. वी कैन हैव गावी. ऑब्वियसली हमको पता है कि ही इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर, हमेशा से डिफरेंस मेकर है. बट द प्रॉब्लम इज कि लेफ्ट बैक पे क्या होगा? डेस्ट कैन कम इन एंड प्ले इन दैट रोल बिकॉज डेस्ट हैज प्लेड ओवर देयर. सेंटर में पेयरिंग हो सकती है पीके की, अरोहो की, एंड राइट बैक पे डैनी एल्वेज है यहाँ पे, बिकॉज ही विल बी बैक आफ्टर सस्पेंशन. बाकी मार्क-एंड्रे ter Stegen इन गोल. सामने टीम के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पे, कुछ प्लेयर्स उनके हैं जो अवेलेबल नहीं है.
इनियाकी विलियम्स का छोटा भाई नेको विलियम्स इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम। बर्चीचे इज नॉट, बर्चीचे राइट बैक पे अवेलेबल रहेंगे। बेरंगूर अवेलेबल नहीं है राइट मिडफील्ड पोजीशन पे, सो ज़ारागा विल कम इन। डैनी गार्सिया एंड वेस्गा की पेयरिंग इन डबल पिवट विच हैज वर्कड वेरी वेल फॉर देम इन द लास्ट गेम। इकर मुनियाइन डेफिनेटली हैज टू स्टार्ट। ऊपर अप टॉप सैनसेट विल बी प्लेइंग ओवर हियर मेरे हिसाब से, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्लेयर्स दैट आर अनअवेलेबल। बाकी डिफेंस में आई विल गो विथ विवियन एंड मार्टिनेज। येरी अल्वारेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इफ ही इज फिट और नॉट, वो तो फाइनली हमें एंड टाइम तक पता चलेगा इफ ही कैन प्ले देयर और नॉट। तो भाई दिस वाज द लाइनअप। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस गेम। यार आप लोग सबसे पहले बताओ मुझे, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम? प्रेडिक्शन व्हाट टू एक्सपेक्ट, हाउ कैन बार्सा एक्सप्लॉइट देम। ये फुल टीम स्क्वाड नहीं है एथलेटिक क्लब बिलबाओ का, डेफिनेटली इनको इनके मेन प्लेयर्स लैक कर रहे हैं, बट देन अगेन आप इनको राइट ऑफ नहीं करोगे बिकॉज दे आर मार्सिलिनोज मेन, एंड मार्सेलिनो के मेन को कभी भी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए बिकॉज दे कैन शॉक यू। ये गंदा गेम खेलते हैं, यू नो गंदे से आई मीन फिजिकल गेम खेलते हैं। दे वांट टू डिसरप्ट योर मिडफील्ड, दे विल डू प्लेंटी ऑफ टैकल टू ब्रेक योर रिदम, बट बाय रिदम इज द डांसर एंड आपको अपना रिदम मेंटेन करना बिकॉज बार्सिलोना वर्क ऑन दैट रिदम। जैसे आपने नापोली के अगेंस्ट देखा, वी डिड क्विक पासेस इन एवरीथिंग। जो वो ओबामेयांग का गोल था उससे पहले बिल्डअप में वी हैड 23 पासेस, then we were able to create that goal. तो that is the style of FC Barcelona. तो भाई क्या लगता है, how can we play? मेरे हिसाब से it would be a close game. मुझे still लगता है कि ये टीम एथलेटिक क्लब would try to get a draw. थोड़ा सा यू नो फिजिकल खेलेंगे, डिसरप्टिव खेलेंगे, बट ऐसा भी नहीं कि एथलेटिक क्लब एक होल में बैठ जाते हैं। दे इट्स नॉट लाइक कि वो सिट बैक एकदम लो ब्लॉक बना के बैठेंगे, नहीं, दे वांट टू कम आउट बिकॉज दे हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन हर्ट। अगर भाई आपके पास पिच पे इकर मुनियाइन है हु कैन कॉज टैंडम एंड रेक हैवॉक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, हु यू हैव गॉट अ प्लेयर लाइक इनियाकी विलियम्स जो कि भाग सकता है बहुत तेज, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू सिट डाउन। ठीक है, आप खेलोगे, आप गेम लाओगे हमारे तरफ, सो दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। नाउ व्हाट कैन बार्सा डू? नापोली वरंट अ गुड कॉम्पिटिशन इन द सेकंड लेग खासकर, बट Valencia again not comparable. Atletico Madrid even didn't hurt us, but यहाँ पे Athletic Club Bilbao being a very physical side can do that to you. तो how can you approach this game? I want to say कि भाई बार्सा जो करती आई है वही करे, keep their passes, control the possession, dominate, attack करना, you know जो एक counter pressing style जो हम खेल रहे हैं, just try to do that, make the best out of Dest on that left. That is a very hard line that I have said, and I've rhymed it. Holy shit. Okay. यहाँ पे now about the substitution. So probably you can get to see कि यार maybe Traore can come in. हो सकता है Luke De Jong has been playing, तो हो सकता है he can also play. थोड़ी सी न्यूज़ यहाँ पे मेम्फिस डिपाई के लिए कि आप heard कि he is ready, but अभी ग्रीन लाइट मिली है कि नहीं मिली है, we'll have to wait and see if he can come off and play in this game or not. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ तुम लोगों को, that Athletic Club Bilbao कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में है. They have played their first leg against Valencia, 1-1 का ड्रॉ आया था, एंड इसके अगले मैच में they will be again playing Valencia in the second leg of the semi-final, जो कि जस्ट बार्सा के गेम के बाद है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट गेम है. सो दैट वुड बी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टाई, बिकॉज भाई सेमीफाइनल ऑब्वियसली एक टाइटल चांस है वहाँ पे, तो हो सकता है कि दे माइट वांट टू कंजर्व देयर एनर्जी. बट जितना मैं एथलेटिक क्लब बिलबाओ को जानता हूँ, भाई हरामी टीम है, हरामखोरी करेगी पिच पे, दे आर नॉट गोना लेट यू ब्रीथ, सो यू गाइज हैव टू स्टे ऑन योर टोज यार. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. गेम बार्सा जीत सकते हैं डेफिनेटली, जिस फॉर्म में हम हैं डेफिनेटली बहुत तगड़ा है. एथलेटिक क्लब बिलबाओ जैसी टीमों को हमको हरा देना चाहिए ईजिली नाउ. So my prediction is going to be a 3-1 win for Barcelona. What's your prediction? I want to know it. I want to know everything जो भी आपको लगता है कि मैच में होगा. Comment down below and leave a like and subscribe. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Whiskey Barca and peace out.